हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारी जॉन मिल्टन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। उस क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन सीरीज में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया था। आज फिर उसी के अकॉर्डिंग 21 से लेकर 50 तक आज 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इजी टू मॉडरेट हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलेंगे, जिनमें से एग्ज़ामिनेशन में आने की पूरी संभावना रहती है और आगे चलकर स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन डिड मिल्टन कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। मिल्टन ने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की थी? तो 1629 में, 1631, 1630 या 1632। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1629, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है ग्रेजुएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी मिल्टन कंप्लीटेड एंड रिसीव्ड हिज पीजी डिग्री। कौन सी यूनिवर्सिटी से मिल्टन ने अपनी पीजी डिग्री कंप्लीट की थी? यूनिवर्सिटी कौन सी है वो? ऑक्सफोर्ड है, या फिर हार्वर्ड है, या प्रिंसटन है, या फिर कैम्ब्रिज है? तो इसमें हम सही ऑप्शन होगा हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चंस के ऑप्शन इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी अपना ऑप्शन सोच लें माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिल्टन डिड नॉट स्टडी। कौन से साल मिल्टन ने स्टडी नहीं की थी? 1629 या 1636 या 1631 या 1632। तो कौन से साल मिल्टन ने स्टडी नहीं की थी? ऑप्शन इज़ 1636। 1629 में भी की, 31 में भी, 32 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्योंकि 29 में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और 1632 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ हॉट एंड पीरियड। कौन सा पीरियड है जो टाइम स्पैम है इसके अंदर कि कौन सा है जो हॉट एंड पीरियड कहलाता है? 1632 से 1637 या 1630 से 1632 या फिर 1635 से 1637, 1635 से 1640। कौन सा वो है इसके अंदर? राइट ऑप्शन इज़ 1632 से 1637। ये हॉट एंड पीरियड है। 1632 से लेकर वो 1637 तक अपने फादर के हाउस में रहे थे और वहाँ पर ही उन्होंने ज़्यादातर लिरिकल पोएम्स लिखी थी और इस पीरियड के अंदर ही उनकी सबसे ज़्यादा लिरिकल पोएम्स आई थी। आगे चलते हैं, व्हेन डिड आर्केडीज ए मास्क केम। यहाँ पर ये मास्क है, मार्क लिखा हुआ है, मास्क MAS होता, और यहाँ पर ऑप्शन है 1631, 1634, 1630, 1632। तो आर्केडीज जो मास्क है कब आया था? यह आया था 1634 में। परफॉर्म भी हुआ था और पब्लिश भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did मिल्टन डेडिकेट आर्केडीज। आर्केडीज को किसको डेडिकेट किया था मिल्टन ने? ऑप्शन हेनरी लॉज या क्रॉमवेल या फिर काउंटेंस ऑफ डर्बी या एलिस स्पेंसर थी ये ए म्यूजिशियन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हेनरी लॉज या फिर काउंटेंस ऑफ डर्बी एलिस स्पेंसर। तो राइट ऑप्शन इज़ काउंटेंस ऑफ डर्बी एलिस स्पेंसर। और इन्हीं की लाइफ के बारे में भी इन्होंने आर्केडीज में बताया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड कॉमस अ मास्क पब्लिश। कब पब्लिश हुआ था ये? ऑप्शन है 1632, 1634 और 1687 या 1635। तो राइट ऑप्शन होगा 1634। 1634 कॉमस, जो कि एक मास्क है। इसके बारे में पूरी वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं।
हमारा यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का सबटाइटल क्या है? एडवर्ड किंग या द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, द ट्रम्प ऑफ वर्चू या द वर्चू रिवार्ड। तो राइट ऑप्शन इज़ द ट्रम्प ऑफ वर्चू, द ट्रम्प ऑफ वर्चू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड टोटली। टोटली ब्लाइंड कब हुए थे मिल्टन? 1642, 1650, 1652 या फिर 1653। तो कब हुए थे कम्प्लीटली ब्लाइंड? 1652 में, और 1650 में एक आँख की रोशनी चली गई थी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज मिल्टन सेकेंड वाइफ्स। मिल्टन की सेकेंड वाइफ कौन थी? मैरी पावेल या मिन्सल, एलिजाबेथ मिन्सल या कैथरीन वुडकॉक या मैरी हचिनसन। तो यहाँ पर ये तीनों वाइफ्स हैं मिल्टन की, तो इन तीनों में से कौन है? एलिजाबेथ मिन्सल। यहाँ पर ये सीरियल से लगी हुई हैं। मैरी पावेल फर्स्ट थी, एलिजाबेथ मिन्सल सेकंड थी और कैथरीन वुडकॉक थर्ड थी, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वाज हिज थर्ड वाइफ। ये तो वैसे ही याद हो जाएगा अब अभी, क्योंकि बात की है हमने इसके बारे में। कौन है? कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी डॉटर्स वर फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। उसकी पहली जो वाइफ थी उनसे कितनी डॉटर्स थी? 1, 2, 3, 4। तो इस राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है 3। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मिल्टन सेकेंड वाइफ विद हर डॉटर डाई आफ्टर हर बर्थ। 1658, 1658 या 1662 या 1637, 1660। तो कब उनकी डेथ हुई थी? 1658 में। राइट ऑप्शन है 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लिसिडस केम। लिसिडस कब आई थी है, जो कि एक पास्टोरल पोयम है, मोनोलॉजी भी कहते हैं इसको। तो ये कब आई थी? 16 ऑप्शन है 1635, 1643, 1637 या 1643। तो 1637 में आई थी ये, 1637। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड दीज 3 पोएम्स मिल्टन राइट। मिल्टन ने ये तीनों पोएमें कब लिखी थी? टू द नाइटिंगेल, ऑन शेक्सपियर, हाउ सून हैड द टाइम पासिस या पास्ट। तो 1630, 1635 या 1632 और 1637। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1630, 1630, 1630। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मिल्टन राइट ऑफ एजुकेशन एंड एरियोपेगेटिका। ऑप्शन है ऑफ एजुकेशन के अंदर मिल्टन ने एजुकेशन से रिलेटेड अपने विचार रखे थे, और काफ़ी अच्छे इन्होंने विचार रखे थे, और इन्होंने कहा था कि ग्रामर को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एरियोपेडिका तो है ही, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छा वर्क है, और इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। 1640 ऑप्शन है, 1640, 1644, 1642 या 1649। तो ऑफ एजुकेशन या एरियोपेडिका आई थी 1644 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन डिड मिल्टन रोट आइकोनोक्लास्ट एंड द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये वर्क कब आए थे? आइकोनोक्लास्ट जिनका जो वर्क है वो एंटी प्रीलेटलिकल है, यानी पादरियों के खिलाफ लिखा हुआ था। तो ऑप्शन है इसके अंदर 1640, 1644 या 1642 या 1649। तो राइट ऑप्शन होगा 1649। 1649 में एक घटना और घटी थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बताइएगा क्या थी मिल्टन से रिलेटेड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू हुम मिल्टन डेडिकेट आर्केडीज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए डायरेक्ट बता देते हैं, द काउंटेंस ऑफ डर्बी। इसका नाम क्या था द काउंटेंस ऑफ डर्बी का, वो आपको बताना है।
कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश विद शुएब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी ईयर्स डिड मिल्टन पास एट हिज फादर्स विलेज इन हॉर्टन। ये वही है जो हॉर्टन पीरियड था, उसमें कब से कब तक रहे थे, 1632 से लेकर 1637 तक। तो 1632 और 32, 33, 34, 35, 36, 37, तो कुल मिलाकर कितने साल रहे, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, हु सेड ही यानी मिल्टन हैज़ लैटिमाइज्ड इंग्लिश। तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर जॉनसन है, ये टी आ गया यहाँ पे, एडिसन, अर्नोल्ड या कीट्स। तो इसके राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीटर हैज़ मिल्टन यूज्ड ऑन एल एलेग्रो या इन एल एलेग्रो। तो इन एल एलेग्रो, तो इसके अंदर क्या कौन सा मीटर यूज़ किया है उसने, आयम्बिक पेंटामीटर या फिर ऑक्टोसिलेबिक या फिर आयम्बिक हेक्सामीटर या टेट्रामीटर। तो मीटर की बात चल रही है तो यहाँ पर टेट्रामीटर यूज़ किया है उसने, मिल्टन ने, एल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो दोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ब्रिटिश किंग मिल्टन हैज़ मेंशन्ड इन डिटेल इन द 4 पैम्फलेट ऑफ डाइवोर्स। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पोप, राजा पोप था क्या, या मार्टिन बूसर था, या हेनरी 8 या एडवर्ड सेकंड। तो राइट ऑप्शन इसका है मार्टिन बूसर। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है एक पैम्फलेट, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो। नाम याद रख लीजिएगा, लैटिन वर्क है। और क्रॉमवेल ने, मिल्टन ने, चलिए तो जब मिल्टन की बात हो रही है तो मिल्टन ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड मिल्टन राइट ट्रू रिलीजन। एक वर्क है मिल्टन का, ट्रू रिलीजन। लास्ट जब उनका अंतिम समय था तो उस वक्त इन्होंने लिखा था, और वो था 1673 में लिखा हुआ, 1673 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ मिल्टन। मिल्टन का इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है, ऑफ एजुकेशन या डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन या पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज रीगेंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लास्ट या इनकम्प्लीट वर्क नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ एलेग्रो एंड इल पेंसेरोसो हैज़ टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन हम एल एलेग्रो और इल पेंसेरोसो की जब हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था तो उसके अंदर बताया था कि म्यूजिकोलॉजी या ओडिसी या फिर फेरी क्वीन या पैराडाइज लॉस्ट, इनमें से चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है। कमेंट के अंदर बताइएगा कि इन चारों में से एल एलेग्रो या इल पेंसेरोसो का टाइटल कहाँ से लिया गया है, किस वक्त से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हु इज़ सैबरीना इन द कॉमस ए मास्क। कॉमस के अंदर एक करेक्टर है सैबरीना, जिसके बारे में हमने अपने कॉमस वर्क में काफ़ी बताया है। और क्या थी ये, क्या नहीं थी, ये बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक गुड गॉडेस, ये गॉडेस है, ए गॉडेस ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ चैस्टिटी या निम्फ, या फिर ए गर्ल ऑफ किंग। तो कौन थी, द गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। कौन थी, ए गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लिसिडस। व्हाट इज़ लिसिडस। लिसिडस में या इलेजी है, या पास्टोरल इपिक है, या फिर डर्ज है, DIRGE डर्ज, या मोनोडी है। तो इसमें से कौन सा है राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज़, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पास्टोरल इपिक है ना कि पास्टोरल इलेजी, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा मोनोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What was licensing act passed in when was licensing act passed in England? लाइसेंसिंग एक्ट एरियोपेजिटिका से रिलेटेड है, तो कब पास हुआ था इंग्लैंड का? 1643 में। इसीलिए उसके ख़िलाफ़ मिल्टन ने 1644 में फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड वर्क जो लिखा था एरियोपेजिटिका, उसके बारे में ही लिखा गया था। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन की बात की थी 21 से लेकर 50 तक, यानी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस, तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इजी से लेके मॉडरेट तक हम चल रहे हैं। टफ़ क्वेश्चंस भी आएंगे और काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी आएंगे, जहां से एग्जामिनेशन में आने के 100% संभावना है। अब हमारे क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें हमारे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके नीचे हमने काफ़ी क्वेश्चंस बना भी रखे हैं और जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। खैर आगे चलते हैं वहीं पे जो था हमारा कि जॉन मिल्टन की जो सीरीज़ चल रही है इजी टू मॉडरेट। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।